बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। आज अयोध्या दौरे पर गुजरात कैबिनेट सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ 25 सदस्यों का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचेगा। गुजरात कैबिनेट रामलला के दर्शन करेगी। बीजेपी नेता उमा भारती ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उमा भारती ने कहा अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दी नसीहत, कहा जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शामिल भी होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में करेंगे कार्यक्रम। पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के केजरीवाल पर हमला। उन्होंने क्या कहा, अपनी नाकामी दूसरे के सिर पर डालना केजरीवाल की आदत है। अपनी नाकामियों को बार बार दूसरे के ऊपर डालना ये फितरत में, और दिल्ली के लोग समझने लगे हैं केजरीवाल को, उनका चरित्र सामने आ गया है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने संदेश खाली को लेकर कांग्रेस पर किया हमला, कहा बंगाल में बेटियों पर अपराध हो रहा है और प्रियंका गांधी ने महिलाओं की सुध भी नहीं ली। इतना अपराध और आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, दुर्भाग्यपूर्ण। ये दोहरा चेहरा, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी जी, एक बार कलकत्ता हो तो आइए, बारासत हो के आइए, संदेश खाली मिलके तो आइए। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी दिखाया बगावती तेवर, कहा बीजेपी लोकसभा का टिकट देगी तो कांग्रेस छोड़ देगी। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो भाजपा के साथ चले जाएंगे। लोकसभा का टिकट देगी तो मैं सोचूंगी। ठीक हो, चलिए। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता पूरी तरह से खत्म। सचिवालय ने जारी किया नोटिस, दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा, कहा भजन लाल के काम को लेकर कांग्रेस बौखला गई है। मेरे ख्याल में समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं वो। या तो हताशा में बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरी योजनाएं बहुत अच्छी थी, हम कैसे हार गए। मुझे लगता है हताशा में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं यूपी के मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को डुबो दिया है। जो प्रकरण हुआ है कि सीबीआई का ये जो नोटिस आया है, तो मेरा मानना है कि इस तरह के नोटिसेस बहुत सारे नेताओं को आ रहे हैं जो भाजपा का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बीआरएस को एक और बड़ा राजनीतिक झटका दिया। तेलंगाना के जहीराबाद से बीआरएस के सांसद भीमराव वसंतराव पाटिल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हिमाचल सियासत पर बड़ी खबर सामने आई है। विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया से मंत्री पद हटाया है। बायो में विक्रमादित्य ने लिखा है हिमाचल का सेवक। हिमाचल में रामपुर से विधायक नंदलाल को सुक्खू सरकार में मिला कैबिनेट का पद। विक्रमादित्य के खास हैं नंदलाल। बागी विधायकों पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का फूटा गुस्सा, कहा 6 काले नाग ईमान बेचकर बीजेपी के पास चले गए। बागी विधायकों की वापसी पर बोले सीएम सुक्खू वापस आना चाहते तो आ सकते हैं, आलाकमान से बात कर ले बागी विधायक। गुजरात कैबिनेट का आज अयोध्या का दौरा, गुजरात कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन। सीएम शिंदे ने शरद पवार के लंच न्योते को लेकर लिखी चिट्ठी, कहा व्यस्त कार्यक्रमों के चलते आने को लेकर असमर्थ हूं। मणिपुर विधानसभा में एनआरसी को लेकर प्रस्ताव पास, सीएम बीरेन ने राज्य की सुरक्षा और अखंडता के लिए एनआरसी को बताया जरूरी। किसान नेता मनजीत सिंह ने कहा 3 मार्च को कई बड़े ऐलान किए जाएंगे और सरकार रोकती है तो शांतिपूर्वक विरोध भी किया जाएगा। दिल्ली में डीडीए की कार्रवाई पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया बीजेपी पर हमला, कहा गरीबों का घर तोड़ना बीजेपी को भारी पड़ेगा। पिछले 1.5 साल में जितने डिमोलिशन दिल्ली के अंदर हुए इतने कभी नहीं हुए। करीब 3 लाख लोगों को बेघर किया गया है। बिहार के दरभंगा में हुए बम धमाके की जांच जारी, आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन।
सभी बिंदुओं पर व्यक्तियों को चिन्हित कर रहे हैं। इसमें तकनीकी माध्यम से भी और अपने गुप्त रूप से भी हम व्यक्तियों का पहचान कर रहे हैं और जल्दी इस पर गिरफ्तारी कर ली जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की। नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या की। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, मौके से अवैध कॉलोनाइजर्स हुए फरार। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगस्टर अजीज गिरफ्तार, पुलिस अपराधियों के खिलाफ चला रही है अभियान। यूपी के गोंडा में युवती ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मामला, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में गौकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से पुलिस अधिकारी घायल हुआ। यूपी में 12वीं कक्षा के पेपर लीक मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, आगरा के अतर सिंह इंटर कॉलेज की मान्यता रद्द हुई, यूपी बोर्ड मीटिंग में फैसला। हल्द्वानी हिंसा मामले में कार्रवाई जारी, हिंसा में शामिल 5 महिला उपद्रवी गिरफ्तार, नैनीताल पुलिस ने अब तक कुल 89 उपद्रवियों को जेल भेजा। 1993 बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करेगा सीबीआई। वहीं मामले में टाटा कोर्ट अजमेर ने 2 और आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एमपी के नर्मदापुरम में पशुपति धाम मंदिर के लिए निकाली गई द्वारकाधीश मंदिर से भव्य कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक और झटका, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का एक्शन, 5 करोड़ 49 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी और ताकत, दुश्मनों का काल, MH-60R हेलीकॉप्टर बेड़े में जल्द होगा शामिल, समंदर में पनडुब्बियों को खोजकर निस्तनाबूद करने में है सक्षम। यूपी के आगरा में वकील की 8वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत, पुलिस ने अपार्टमेंट में दबिश दी। और उधर यूपी के आगरा में पेपर लीक कांड में पुलिस ने आरोपी विनय चौधरी को किया गिरफ्तार, व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल करने का आरोप है। यूपी के बदायूं में पिकअप और ऑटो की भीषण टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा। यूपी के बुलंदशहर में एक घर में लूट की घटना सामने आई, घर का ताला तोड़कर कैश और आभूषण ले गए चोर, शादी समारोह में गया हुआ था पूरा परिवार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, छोले ना मिलने पर बाइक सवार 3 दबंगों ने दबंगई दिखाई, तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के बदायूं में पुलिस के हाथ लगे 3 शातिर बदमाश, आरोपियों के पास से 2 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद हुई, 2 तमंचे, चाकू और बाइक भी जब्त की गई। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रिक्शा को मारी टक्कर, टक्कर के बाद पलटा ट्रैक्टर, हादसे में रिक्शा में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में शातिर चोर घायल हुआ, आरोपी के पास से एक कार, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेपर लीक मामले में आरोपी को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से पेपर लीक करने के कुछ साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में माचिस की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के दरभंगा में बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस ने 7 जिंदा बम बरामद किए, सभी बमों को डिफ्यूज किया गया। जावेद नाम के शख्स से घर से मिले थे बम, छानबीन कर रही है पुलिस। मुंबई के मीरा रोड में स्टैचू के पास लगी आग, आग की चपेट में आई